नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों, और ख्याल रखना भी चाहिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। लक्ष्य झारखंड का ये छठा भाग है दोस्तों, और इस छठे भाग में हम लोग चंपू काव्य और कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं तथा पत्रकार का नाम का अध्ययन करेंगे, और चंपू काव्य एवं चंपू कार्य के लेखकों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। चंपू काव्य एवं चंपू काव्यकार और कुछ पत्र एवं पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। चंपू काव्य पत्र पत्रिकाएं जो संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों। संस्कृत की जो भी परीक्षा हो सभी में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इस समय लक्ष्य झारखंड यानी झारखंड के पीजीटी के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह काव्य है, ये चंपू काव्य और उसके लेखक हैं तो नल चंपू दमयंती कथा, जिसमें राजा नल और राजकुमारी दमयंती की कथा का वर्णन है, और ये इसके लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट। और मदालसा चंपू ये भी त्रिविक्रम भट्ट की है, यानी नल चंपू मदालसा चंपू दोनों त्रिविक्रम भट्ट की है। उसके बाद है दोस्तों जीवनधर चंपू। जीवनधर चंपू ये हरिश्चंद्र की है, और यशस्ती तिलक चंपू ये सोमदेव सूरी की है। किसकी? सोमदेव सूरी की। रामायण चंपू ये राजा भोजराज की है। किसकी? राजा भोज या भोजराज की। भागवत चंपू अभिनय कालिदास की है। किसकी? अभिनव कालिदास की। भारत चंपू अनंत भट्ट की है। भारत चंपू रचना जो है अनंत भट्ट की है। वदारंबिका परिणय चंपू और रानी तिरुम्बला, इसमें भी अम्बा है, इसमें भी अम्बा है। भारतेश्वर अभ्युदय चंपू ये आशाधर सूरी की है। भारतेश्वर अभ्युदय चंपू जो है आशा सूरी की है। रुक्मणी परिणय चंपू जो है अमलाचार्य अम्ल की है। किसकी? अमलाचार्य अम्ल की है। 11 नंबर पे है आनंद वृंदावन चंपू। आनंद वृंदावन कवि कर्णपूर्ण की है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि संस्कृत की कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं। तो ये संस्कृत के पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो कौन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है इसे हम लोग देखते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ से जो साप्ताहिक पत्रिका है, सबसे पहले क्या है साप्ताहिक पत्रिका को देखते हैं। जो भवितव्य में पत्रिका है ये नागपुर से है। संस्कृतम पत्रिका अयोध्या से है दोस्तों। गांडीव पत्रिका ये वाराणसी से है, और पंडित पत्रिका ये काशी से है। काशी यानी वाराणसी से ही, काशी से। दूसरे पे है कि पाक्षिक पत्रिका, अभी साप्ताहिक और ये पाक्षिक हो गया। भारतवाणी पत्रिका पूना से प्रकाशित होती है। शारदा पत्रिका भी पूना से प्रकाशित होती है। संस्कृत साकेत पत्रिका ये अयोध्या से प्रकाशित होती है। कहाँ से? अयोध्या से पूछा ही जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि मासिक पत्रिका है संस्कृत मंजूषा। ये पूछा गया है कई बार। संस्कृत मंजूषा पत्रिका जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होती है। सूर्योदय काशी से, सूर्योदय नामक पत्रिका ये काशी से प्रकाशित होती है। आनंद कल्पतरु नामक जो पत्रिका है कोयम्बटूर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? कोयम्बटूर से। और यहाँ पे है गुरुकुल पत्रिका गुरुकुल कांगड़ी से होता है। जयंतु संस्कृतम ये काठमांडू नेपाल से होता है। जयतु संस्कृतम काठमांडू से है दोस्तों। दिव्य ज्योति शिमला से प्रकाशित होती है। कहाँ से? शिमला से। बाल संस्कृतम मुंबई से। कहाँ? मुंबई से। भारतीय पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती है, और भारतीय विद्या मुंबई से। भारतीय पत्रिका और भारतीय विद्या पत्रिका मुंबई से, और भारतीय पत्रिका जो है वो जयपुर से। मालव मयूर पत्रिका मंदसौर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? मंदसौर से। उसके बाद यहाँ पे है और कौन पत्रिका है?
और उसके बाद यहाँ पे है देखिए संस्कृत रत्नाकर पत्रिका दिल्ली से है। सरस्वती सौरभम बड़ौदा से है दोस्तों। और संस्कृत संजीवनम ये पटना से है, संस्कृत संजीवनम पटना से। वैसे अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना की थी वो वहीं से की थी। और संस्कृत संजीवनम पत्रिका पटना से है। साहित्य वाटिका पत्रिका दिल्ली से है। भारतोदय हरिद्वार से है। क्या भारतोदय पत्रिका हरिद्वार से उत्तर प्रदेश से है, पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखिए। संभाषण संदेशा बेंगलुरु से है। कहाँ से? बेंगलुरु से। और चंदमामा पत्रिका ये भी बेंगलुरु से है। उसके बाद यहाँ चौथे नंबर पे है कि त्रैमासिक और साप्ताहिक सभी है। ये त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से है, कौन कौन पत्रिका है और कहाँ से है? संगमनी पत्रिका है। संगमनी पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती है। कहाँ से? प्रयागराज से। कौन पत्रिका? संगमनी। और सरस्वती सुषमा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से होती है। सरस्वती संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से होती है। सागरिका पत्रिका सागर विश्वविद्यालय सागर से होती है। कहाँ? सागर विश्वविद्यालय। यहाँ ये देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। यहाँ पे देखिए सरस्वती सुषमा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। सागरिका पत्रिका जो है सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। और विश्व संस्कृतम होशियारपुर से प्रकाशित होती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उसती पत्रिका है गंगानाथ झा प्रयागराज से। गंगानाथ झा यहीं पे है, प्रयागराज से है दोस्तों। और महाराज संस्कृतम पत्रिका मैसूर से प्रकाशित होती है। उसके बाद षडमासिक पत्रिका जो है षडमासिक पत्रिका कहाँ से होती है? ये पुराणम पत्रिका है जो षडमासिक है, वाराणसी से प्राप्त होती है। और संस्कृत प्रतिभा नई दिल्ली से। विद्वत कला जबलपुर हरिद्वार से होती है। ये षडमासिक में 3 ही पत्रिका हैं। और वार्षिक पत्रिका जो है दो हैं। कौन कौन? अमृतवाणी बेंगलुरु और संस्कृत गंगा प्रयागराज। ये वार्षिक पत्रिका है जो वर्ष में एक बार जरूर प्रकाशित होती हैं। और ये 2 ही हैं, इसे याद करिए। फिर से देख लेते हैं कि वार्षिक जो हैं वो 2 हैं, अमृतवाणी बेंगलुरु संस्कृत गंगा प्रयागराज। उसके बाद यहाँ पे षडमासिक यानी वार्षिक का आधा षडमासिक। इसमें 3 है, पुराण, संस्कृत प्रभा, विद्वत कला जो वाराणसी दिल्ली और ज्वालापुर हरिद्वार से। उसके बाद यहाँ जो है त्रैमासिक में कैठवा 1 2 3 4 5 6 षडमासिक में 3 और त्रैमासिक में 6, मतलब 3 का 6 6 का 3, इस तरह से याद कर लें। 3 का 6 6 का 3। संगिनी है, सरस्वती सुषमा है, सागरिका है, विश्व संस्कृत है, उस्ती है और महाराज संस्कृत पत्रिका है। जो संगिनी प्रयागराज से है, सरस्वती सुषमा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से है, सागरिका सागर विश्वविद्यालय सागर से है, सागरिका सागर सरस्वती संपूर्णानंद। विश्व संस्कृतम होशियारपुर, उस्ती गंगानाथ झा प्रयागराज से, महाराज संस्कृत पत्रिका मैसूर से। तो जो षडमासिक यानी 6 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 6। उसके बाद ये कौन सी पत्रिका है यहाँ पे दी हुई है? ए मासिक पत्रिका ज़्यादा है। कौन कौन है? संस्कृत मंजूषा पत्रिका है, संस्कृत मंजूषा, सूर्योदय, आनंद कल्पतरु, गुरुकुल पत्रिका, जयतु संस्कृतम, दिव्य ज्योति, बाल संस्कृतम है। और भारती विद्या, मलय मयूर। और यहाँ पे हैं संस्कृत रत्नाकर। यहाँ देखिए संस्कृत रत्नाकर, सरस्वती सौरभम, संस्कृत संजीवनम, साहित्य वाटिका, भारतोदय और संभाषण संदेश चंदसा, ये सभी मासिक पत्रिका हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आज हम लोग चंपू काव्य और पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ लेके आएंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हो चैनल को न सब्सक्राइब किए तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। और जो है
और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। यही दुआ और इन्हीं कामना के साथ बस नमः संस्कृता है दोस्तों।